क्या आपको कभी ऐसे सवाल होते हैं कि शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियां हैं वो लगातार प्रॉफिट करती है, लेकिन इतने सारे पैसों का वो करती है क्या? मुझे तो होते हैं ऐसे सवाल। कंपनियां हैं जो वो प्रॉफिट करती है, उसमें से कुछ रिजर्व्स रखती है और वो उस रिजर्व्स का 4 तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। उसका एक तरीका है बायबैक, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्ते, मैं हूँ जानकी थानकी चुड़ासमा और आज हम बात करेंगे बायबैक, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि व्हाट इज बायबैक, व्हाई कंपनी डू बायबैक, हाउ टू अप्लाई फॉर एन बायबैक, इन्वेस्टर्स को उसमें कुछ फायदा है या नहीं, और बाद में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज बायबैक। उसका नाम है बायबैक, नाम की ही तरह कंपनी है वो शेयर बाजार में जो अपने शेयर्स है, सारे इन्वेस्टर्स के पास जो शेयर्स है उसमें से कुछ हिस्सा वो वापस खरीद कर लेती है, उसे बायबैक कहा जाता है। दिस इज द सिंपल टर्म बायबैक। कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड शेयर में से कुछ हिस्सा वापस ले लेती है, वापस बाय कर लेती है कुछ शेयर्स को, उसे बायबैक कहा जाता है। ठीक है। दूसरा टॉपिक है व्हाई कंपनी डू दिस बायबैक। अभी कंपनी को लगातार प्रॉफिट होने की वजह से कंपनी के पास रिजर्व्स रहता है, उस रिजर्व्स का वो 4 तरीके से इस्तेमाल करती है, जिसमें वो बोनस देती है या फिर डिविडेंड देती है या फिर एक्सपेंशन करती है या फिर तो बायबैक करती है। अभी बोनस, डिविडेंड या एक्सपेंशन, इस तीनों में से कुछ भी नहीं करना है तो वो बायबैक करती है। एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि कंपनी को कई बार ऐसा लगता है कि उसके स्टॉक की प्राइस मार्केट में अंडर वैल्यूड हो गई है, तो उसको वैल्यूड और ओवर वैल्यूड करना चाहती है, इसलिए भी वो बायबैक कर लेती है कुछ शेयर्स। तो उसे भी उस एक ये रीजन भी हम लेकर चल सकते हैं। और तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि यदि वो डिविडेंड देना चाहती है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये डिविडेंड पर बहुत ही ज्यादा टैक्स लगा दिया है, तो उस टैक्स से बचने के लिए वो डिविडेंड की वजह बायबैक कर सकती है। ऐसे कई सारे रीजंस है, जो अंदरूनी रीजंस है वो मैनेजमेंट अपनी तरीके से डिसाइड करके बायबैक का डिसीजन ले सकती है। ठीक है। अभी हाउ टू अप्लाई फॉर एन बायबैक। तो जितने भी स्टॉक होल्डर्स है वो एलिजिबल है बायबैक के लिए, वो सारे स्टॉक होल्डर को कंपनी एक मेल भेजती है और उस मेल में एक टेंडर आता है, और ये जो टेंडर है वो टेंडर कंपनी को सबमिट करना रहता है, और ये सबमिट करते हैं स्टॉक ब्रोकर। तो अभी क्या करना पड़ेगा, स्टॉक होल्डर को ये टेंडर लेके अपने ब्रोकर के पास जाना होगा, उसमें साइन करनी होगी, ब्रोकर ये डिटेल्स फिलअप कर देगा और फिर वो सबमिट कर देगा कंपनी को। और आप एलिजिबल क्राइटेरिया की जितने भी आप एलिजिबल हो शेयर्स बायबैक के लिए, उतने शेयर कुछ दिनों के बाद आपके डीमैट में से चले जाएंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि कंपनी जब बायबैक डिक्लेयर करती है तब आपको ये देखना है उसकी एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट क्या है। रिकॉर्ड डेट के दिन आपके खाते में बायबैक वाले शेयर्स क्रेडिट होना जरूरी है, तो ही आप ये अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टर्स को कोई बेनिफिट है या नहीं। तो मेरा जवाब है हाँ, इसमें इन्वेस्टर को ही प्रॉफिट है। अभी कंपनी का स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है, इसलिए कंपनी बायबैक कर रही है। ठीक है। तो क्या होगा कि जितना भी शेयर्स है उसमें से कुछ शेयर्स कंपनी के पास चला जाएगा, तो जितना बचेगा वो कम होगा, इसलिए उसकी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने की वजह से उसकी प्राइस अप जाएगी, तो क्या होगा, जो प्रॉफिट में है वो डबल प्रॉफिट में आ जाएंगे, और जो अब तक प्रॉफिट में आए नहीं है वो प्रॉफिट में आ जाएंगे। अभी ऐसा है कि आप ऐसा कुछ नहीं है और फिर कंपनियां बायबैक करना चाहती है, तो जनरल केस में कंपनी ऑलवेज बायबैक करती है, वो मार्केट प्राइस से हायर प्राइस में ही बायबैक करती है, क्योंकि वो मार्केट प्राइस या फिर तो उससे कम वाली प्राइस में बायबैक करेगी तो कोई इन्वेस्टर है वो इंटरेस्ट नहीं लेगा बायबैक करने की प्रोसेस में, तो फिर वो ज्यादा प्राइस में ही बायबैक करती है। जनरल केस में ऐसा ही देखा गया है, तो वो आपको अल्टीमेटली फायदा ही फायदा होता है इन्वेस्टर्स को बायबैक वाली प्रोसेस में। ठीक है। लास्ट में अब मैं आपको बताऊंगी टिप्स। तो टिप्स में पहले तो आपको ये बात जान लेनी जरूरी है कि एक पैन कार्ड में से आप एक ही बायबैक के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके डीमैट 4 है, लेकिन ये चारों डीमैट में आपका पैन कार्ड तो एक सेम ही रहेगा, तो फिर चारों डीमैट में से आप अप्लाई करोगे तो रिजेक्ट होगा।
आपको सिर्फ एक डीमेट में से, एक पैन कार्ड में से एक ही बाईबैक की अर्जी अप्लाई करनी है। आपने अपने स्टॉक ब्रोकर को जो ईमेल दिया हुआ है वो ईमेल कार्यरत होना जरूरी है, एक्टिव होना जरूरी है, तो ही कंपनी उसमें अपना टेंडर भेज सकती है, वरना वो नहीं भेज सकेगी। तो फिर वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अभी आपको ये बाईबैक, डिक्लेरेशन डेट, रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट, ये सारी चीज़ों के बारे में जानना है कि ये क्या है एक्स डेट, डिक्लेयर डेट और रिकॉर्ड डेट, तो वो मैंने मेरे अगले वीडियो, बोनस का वीडियो है और डिविडेंड का वीडियो है, उसमें बता दिया है। तो आप उस वीडियोस पे जाके ये टर्म भी सीख सकते हो, जान सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आई होप बाईबैक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी इसी तरीके से आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ले सकते हो, जान सकते हो और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। बाईबैक एक बहुत बड़ा टॉपिक है और लेंथी टॉपिक है और डीप वाला टॉपिक है। आप इसमें से कुछ ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप हमारा कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। थैंक यू।